Welcome all of you to the another session of LibreOffice Kelsey. In previous session we have done about multiple operations and goal seek problem in Kelsey कि कैसे हम multiple operations को perform करते हैं और goal seek क्या होता है, किस तरीके से वो use होता है. आज के सेशन के अंदर हम solver option को use करने वाले हैं अपने LibreOffice में कैल्सी एप्लीकेशन के अंदर कि जो सॉल्वर होता है वो कैसे आपकी हेल्प करता है कोई भी जो लीनियर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में. अब बेसिकली सॉल्वर का क्या काम होता है? सॉल्वर का काम होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कोई एक इक्वेशन अगर आप सिस्टम को दे रहे हो तो उसके जो भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं, सॉल्वर आपको वो सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है. बेसिक जो गोल है सॉल्वर का, बेसिक गोल यही है इज टू प्रोसेस एंड टू फाइंड दोज वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज विच कैन प्रोवाइड यू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. कि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड किया जा सके. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है. ये एग्जांपल मैं पहले भी अपने एक उसके सेशन के अंदर हम ले चुके हैं. गोल सीक वाले सेशन में हमने लिया था, मल्टीपल ऑपरेशन वाले सेशन में भी लिया था. तो सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्वर को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो सॉल्वर है वो होता क्या है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने एक इक्वेशन ली है, मतलब एक प्रॉब्लम ली है जहाँ पर सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज का वो है आपका 10 रुपीज. डायरेक्ट कॉस्ट जो उसके ऊपर आ रही है वो आ रही है आपकी 4 रुपीज. क्वांटिटी 2000 है. फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000. और उसके ऊपर हमें जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट पर यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करना है. तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वांटिटी होती है आप उसे मल्टीप्लाई करते हो किससे? सेलिंग प्राइस और डायरेक्ट कॉस्ट का जो डिफरेंस आता है और फिर उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो भी आता है हमारा प्रॉफिट आ जाता है. और प्रॉफिट पर यूनिट अगर आपको निकालना होता है तो आप प्रॉफिट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो. तो ये हम पिछले वीडियो में भी एक बारी डिस्कस कर चुके हैं तो एक बारी मैंने आपको फिर से बता दिया. अब यहाँ पर सॉल्वर हम कैसे यूज करेंगे? सॉल्वर बेसिकली कि अगर मान लीजिए आप कुछ एजम्पशंस लगा रहे हो कि अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस 15 रुपीज रखूं और अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट 3 रुपीज रखूं और मेरे को अगर 25,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो उस चीज के लिए मेरा क्या, किस तरह से मेरे को कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने होंगे. तो इसके लिए हमेशा हमें है ना एक टारगेट सेल के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि मेन टारगेट आपका क्या अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए मैं अचीव करना चाहती हूँ कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होकर 25,000 रुपीज हो जाए. अभी मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है करंट इस पे कि 10 रुपए सेलिंग है और 4 रुपए कॉस्ट है और क्वांटिटी मेरी 22,000 है तो उससे मैं सिर्फ 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा पा रही हूँ. बट अगर मेरा टारगेट है कि मेरे को 25,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करना है और किस बेसिस पे करना है कि जो सेलिंग प्राइस है उसे मैं 15 कर लूं और जो मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो मेरा 3 रुपए या 4 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हम 3 रुपए ले लेते हैं कि मिनिमम जो है हमारा मिनिमम 3 रुपीज ये हमारा होना ही चाहिए. और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो आपका मैक्सिमम 15 रुपीज हो. 15 रुपीज से ज्यादा महंगा आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है. ठीक है. और तब हमें क्या करना है कि हमारा जो प्रॉफिट है, मेन टारगेट क्या है हमारा? प्रॉफिट. प्रॉफिट हमारा क्या आ जाए? 25,000 रुपये आ जाए. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? हम इसके लिए जाएंगे टूल्स के ऊपर और टूल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सॉल्वर एप्लीकेशन मतलब सॉल्वर ऑप्शन दिखाई देगा. अब सॉल्वर को जब आप सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपका ये आएगा. ठीक है. इसे हम पूरा ब्लैंक कर लेते हैं. ये देखिए इस तरीके से आपके पास जो है ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब हमें फोकस जो हमारा टारगेट सेल होता है, टारगेट सेल मतलब कि कहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं, क्या आपका मेन है, तो वो टारगेट सेल क्या है हमारा? टारगेट सेल है आपका प्रॉफिट अर्निंग वाला. तो आप टारगेट सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे. अब उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपको टारगेट सेल में कितनी वैल्यू चाहिए. हमें क्या चाहिए? 25,000. ठीक है. मैक्सिमम 25,000 चाहिए तो आप मैक्सिमम लोगे, मिनिमम 25,000 चाहिए तो मिनिमम लोगे और एग्जैक्ट 25,000 चाहिए तो आप एग्जैक्ट ले सकते हो. एग्जैक्ट के लिए हमें वैल्यू ऑफ लेना पड़ेगा. अब बाद में वो सेकंड आप यहाँ पर देखो ऑप्शन, वो आपसे क्या पूछेगा? बाय चेंजिंग सेल्स, कि कौन सी वैल्यूज के अंदर आप चेंज करना चाहते हो. अब इसके अंदर हम चेंज किस में करना चाहते हैं? सेलिंग प्राइस में चेंज करना चाहते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट में. ये दो चीजें हैं जिसके अंदर हम चेंज करना चाह रहे हैं. तो इन दोनों के अंदर हम चेंजेस करके हम
अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने चेंजिंग सेल के अंदर आपने इन दोनों सेलिंग प्राइस को और डायरेक्ट कॉस्ट वाले जो सेल्स हैं आपने इनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखिए कंडीशंस यहाँ पर आ रही हैं कि सेल रेफरेंस। अब सबसे पहला जो यहाँ पर है, बेसिकली जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपका कौन सा आएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका सेल का रेफरेंस ले लेगा। और वैल्यू आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के केस के अंदर आप लेस देन इक्वल्स टू 15 रहने दोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, सेकंड डायरेक्ट कॉस्ट में को चेंज करना है। इसको आप 15 करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सेकंड कॉलम पे आएंगे। वो मुझे क्या चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे यहाँ पर साइन को, और यहाँ पर आप 3 टाइप करेंगे। ये करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर कंडीशंस दे दी हैं इसको। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो वो आपको जो भी उसका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। देखो, सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका रिजल्ट आपको क्या चाहिए था, 25,000 रुपए चाहिए था आपको, और वो आपका दिखाई दे रहा है। डू यू वांट टू कीप द रिजल्ट और डू यू वांट टू रिस्टोर द प्रीवियस वैल्यू। अभी पहले हम रिजल्ट देखेंगे। अब हमने क्या किया था कि मैक्सिमम जो है 15 होना चाहिए, और जो मिनिमम जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए। क्वांटिटी हमने चेंज नहीं की थी, फिक्स कॉस्ट जो थी वो भी हमने चेंज नहीं की थी, बट हमारा जो टारगेट था वो हमारा यहाँ पर अचीव हो रहा है। वो क्या अचीव हो रहा है कि 25,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, जब हम जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा क्या रहे 20.5 रुपीज, और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी क्या रहेगी 3 रुपीज रहेगी। तब जाके हमारा जो प्रॉफिट है वो 25,000 हमें अर्न होगा। तो अगर आप इस रिजल्ट को रखना चाहते हो तो आप कीप रिजल्ट करेंगे, अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर प्रीवियस पे करेंगे। जैसे आप रिस्टोर प्रीवियस पे जाओगे तो आपकी पिछली इक्वेशन दिखा देगा। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्वांटिटी में भी चेंज करना है इस बार, तो टारगेट सेल के अंदर आप क्या करोगे, आप इस बार क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, क्वांटिटी को भी आपने ऐड कर दिया। अब क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना है, थर्ड, पहले वाले दो कंस्ट्रेंट तो हमारे हैं ही हैं ऑलरेडी। यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर हमें चेंजेस लाने हैं। मान लीजिए क्वांटिटी मेरे को चाहिए 5,000। ठीक है, और उसके बाद आप फिर से इसको अगेन सॉल्व कीजिए। सॉरी, ये हमने टारगेट सेल इसका गलत सिलेक्ट किया है। टारगेट सेल के अंदर हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है हमें, और प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए मुझे इस बार 50,000, कि 50,000 रुपये जो है प्रॉफिट मुझे अर्न करना है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर हमें सेल के अंदर हमने ये तीनों हमें चाहिए, रेफरेंस सेल में तीनों के अंदर हमें चेंजेस करने हैं। ये देखिए तीनों आ गए हैं, और ये पहले की कंडीशंस हमारी सेम है। अब इसको आप ये देखिए, अब आ गया है आपका यहाँ पर 50,000 की जो सेलिंग प्राइस है आपका वो 15 रहेगा, और जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है वो 3 रहेगी, और जो क्वांटिटी है आपकी 5,000 अगर आप इंक्रीज कर देते हो और फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है, तो आप 50,000 रुपये जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो आप इन दोनों के अंदर चेंजेस करके। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सॉल्वर एप्लीकेशन होती क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। ये बेसिकली सॉल्वर होती है आपकी जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी इक्वेशन को या किसी रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि आप कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर कहाँ चेंजेस कर रहे हो, तब जाके आपको एक पर्टिकुलर टारगेट जो भी वैल्यू है वो अगर अचीव करनी है तो आपको कहाँ पर कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आपको मैनुअली कैलकुलेट ना करने पड़े, इसीलिए हम सॉल्वर को यूज करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है ये। और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट सेशन है आपका कैल्सी का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेकंड सेशन हम अगले सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी का सेकंड सेशन, जिसके अंदर हम जो वर्कशीट्स हैं उनकी लिंकिंग के बारे में और उनके डेटा कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू।